वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 12th की बुक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से टॉपिक हैं बुक में देखो, आपका पहला टॉपिक है संबंध फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा टॉपिक है सारडिक और जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और चौथा टॉपिक है आव्यूह। और उसके बाद है आपका अवकलन, और उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग। ये जो फर्स्ट बुक है 12th की यूपी बोर्ड की, इसमें इतने टॉपिक हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं आव्यूह। आव्यूह आप लोगों को बता देंगे, उसके बाद सारडिक स्टार्ट करेंगे, फिर अवकलन चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम आव्यूह स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स। तो आव्यूह किसे कहते हैं ये देख लीजिए आप। आव्यूह मैट्रिक्स फर्स्टली हम बता दें आप लोगों को कि आव्यूह का जो नोटेशन होता है, आव्यूह को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आव्यूह को हम इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये आव्यूह को नोट करने का तरीका है। इसको ए बराबर ऐसे देखिए, ए बराबर कुछ भी इसमें हम ऐसे दिए रहते हैं। और आव्यूह में हमेशा एक रो और एक कॉलम में एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू, जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो हम लेट कर लेते हैं। लेट माना हमने नंबर ऑफ रो n, और नंबर ऑफ जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है वो m है। तो जो मैट्रिक्स का यदि कोटि पूछेगा कि मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो हम मैट्रिक्स का एलिमेंट इसमें लिखने के बाद हम m क्रॉस m रो और इंटू कॉलम होता है, ना कि कॉलम इंटू रो होता है, गलत हो जाएगा। रो इंटू कॉलम होता है, तो n क्रॉस m की मैट्रिक्स यह हो जाएगी। अब इसमें किस प्रकार के एलिमेंट रहेंगे ये आप लोगों को बताएंगे। देखिए, मान लीजिए इसमें a11, a12, a13, तो ये a21, a22, a23, a31, a32, a33, इसमें इस प्रकार के एलिमेंट हैं। अर्थात आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं। नंबर ऑफ रो देखिए इसमें 1 2 3, अर्थात n के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, आप n के स्थान पर आप 3 लिख सकते हैं। अर्थात यह जो मैट्रिक्स है आव्यूह है 3 क्रॉस 3 का है। अर्थात यदि इसकी कोटि कोई पूछेगा कि इसकी कोटि क्या होगी, तो हम कहेंगे कि 3 क्रॉस 3 की कोटि का आव्यूह है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कोई पूछेगा, यानी आव्यूह यानी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ये होता है r इंटू सी, रो इंटू कॉलम, जो नंबर ऑफ रो है, अर्थात n इंटू n। तो n की संख्या यहाँ पर क्या दी गई है 3, n और m 3, अर्थात 9 जो अवयव है, अर्थात एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स वो 9 है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का ओवरव्यू है इसे कि मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या बेसिक चीजें हैं, ये सब है। अब इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो आव्यूह के प्रकार होते हैं उसको हम बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आव्यूह किसे कहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन सब बता चुके हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के जो प्रकार है उसको बताएंगे। तो जो पहला टाइप है आव्यूह का, स्तंभ आव्यूह, अर्थात आप इसको बोल सकते हैं, स्तंभ आव्यूह को आप बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स होती है जो कि कॉलम में पूरे के पूरे एलिमेंट होते हैं 1 2 3। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और बात करें पंक्ति आव्यूह की, अर्थात रो मैट्रिक्स। तो जब रो मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो देखिए रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वह हो जाएंगे पंक्ति में, अर्थात 1 2 3। ये आपका
पंक्ति आव्यूह हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं वर्ग आव्यूह की। जब वर्ग आव्यूह की बात करते हैं तो वर्ग आव्यूह के लिए आपका कंडीशन होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम, ठीक है। अर्थात n बराबर m होना चाहिए, ये आपका कंडीशन रहेगा, तभी जा करके वर्ग आव्यूह अर्थात वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार के एलिमेंट रहेंगे, a11, a12, a13, ठीक है। नहीं, पहला पंक्ति पहला रो, पहला पंक्ति दूसरा रो, पहला पंक्ति तीसरा रो, इस प्रकार। अब यहाँ पे a21, a22 और a23, a31, a32 और a33, अर्थात 3 क्रॉस 3, अर्थात m बराबर n, ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाई किया यहाँ पे, m बराबर n, अर्थात नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जा कुल मिलाकर के ये आपका वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह हो गया। अब हम चौथा बताएंगे विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए मैट्रिक्स होगा एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल, अर्थात डायगोनल का मतलब विकर्ण। देखिए ये विकर्ण होता है किसी भी, जैसे आप ये ट्रायंगल पढ़े, ये आप ये पढ़े हैं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में क्या होता है, ये इसका विकर्ण होता है, आप ऐसे काट देते हैं, ये विकर्ण होता है। इसी तरह आप मैट्रिक्स में ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण को छोड़ करके और सब एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे, और सब जितने भी एलिमेंट हैं ये जीरो हो जाएंगे, केवल विकर्ण को छोड़ करके, ठीक है। तो ये 1 2 3 विकर्ण को छोड़ करके ये सब जितने भी एलिमेंट हैं ये जीरो हो गए, अर्थात ये कौन सा हो गया, विकर्ण आव्यूह हो गया। अब बात करें तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही होता है, डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाता है, अर्थात 1 के इक्वल हो जाते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया है, यहाँ पे पूरे एलिमेंट जीरो है, 1 1 1। अब इसके जो सामने के एलिमेंट है सब 0 0 कर दे, लेकिन ये 1 1 1 है, अर्थात यह कौन सा आव्यूह हो गया, ये तत्समक आव्यूह हो गया। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं अदिश आव्यूह की, अर्थात अदिश आव्यूह का मतलब स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंटों में समानता नहीं होती है। जैसे ये जो अदिश आव्यूह है, देखिए अदिश आव्यूह की इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर नहीं होते हैं, बट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे √3 कर दिया, √3 कर दिया, √3 कर दिया, बट इक्वल होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, बट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नहीं तो 1 के इक्वल हो जाएगा तो आपका तत्समक आव्यूह अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया, ये हो गया आपका अदिश आव्यूह। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का और आगे बताते हैं। देखिए अगला टॉपिक है समान व असमान आव्यूह। समान और असमान आव्यूह किसे कहते हैं, देखिए हम बताते हैं समान आव्यूह किसे कहते हैं। समान आव्यूह, समान आव्यूह के लिए यह कंडीशन होना बहुत ही आवश्यक है, aij बराबर bij, ठीक है, तब जाकर के ये आपका समान आव्यूह होगा। जैसे यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट ले लिया 2 3 0 1, अब यह इक्वल होना चाहिए bij, अर्थात आव्यूह में ही हो और जो एलिमेंट है वह इसके समान हो, अर्थात 2 3 0 1। अब इसको हम कह सकते हैं यह समान आव्यूह है, अर्थात इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम अनइक्वल मैट्रिक्स अर्थात असमान आव्यूह की बात करेंगे। तो यदि ये देखिए, यदि हम इसको यहाँ पे इसको रो और कॉलम को हम चेंज कर दिए, तो रो और कॉलम को चेंज कर दिए, तो 0 1 को यहाँ पे लिख दिए और 2 3 को यहाँ पे लिख दिए, तो ये आपका क्या हो गया, असमान मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स समान नहीं है, अर्थात यह अनइक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये देखिए आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। पहला प्रश्नावली का जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपका कोटि फाइंड आउट करना है, बताना है कि मैट्रिक्स
देखो देखिए हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 में कम से कम कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2 दिन में, ठीक है। आप लोगों को आज तो बेसिक फंडामेंटल जो भी बताए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना आव्यूह का और टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक है। तो 3.1 की जो पहली सवाल है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए ए बराबर जो दिया है वो 2, 5 -7 ये पहले पंक्ति में दिया है। दूसरी पंक्ति में क्या दिया है, 35 -2 5/2 एंड 12। और इसी तरह तीसरी में क्या दिया है, तीसरी में दिया है √3 -1 नहीं ये +1 -5 और 7, ठीक है। ये देखिए दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन क्या है, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि देखिए, आव्यूह की कोटि का फार्मूला हमने आपको बताया था n क्रॉस n, वेयर जहां पे n नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ आपका रो है और m नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो आप काउंट करिए, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब नंबर ऑफ कॉलम देखिए 1 2 3 4 क्रॉस 4, अर्थात यह 3 क्रॉस 4 कोटि का आव्यूह है, अर्थात 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, अर्थात आव्यूह में कोटि की, आव्यूह में अवयव की संख्या। जब आव्यूह में अवयव की संख्या पूछेगा तो आपको हमने कहा था कि जो आपका ये कोटि आप बताएंगे तो m क्रॉस n, तो m क्रॉस n बताएंगे तो देखिए 3 क्रॉस 4, तो 3 क्रॉस 4 अर्थात आव्यूह में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, अर्थात आव्यूह में जो कोटि मतलब अवयव की जो संख्या है वो 12 है। आप गिन कर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 12 अवयव है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट आव्यूह में 12 है, ठीक है। अब जो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या किया है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये किया है कि A13 का वैल्यू पूछा है। कि पहले क्वेश्चन में ये देखिए 13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A33 की वैल्यू, A24 की वैल्यू और A23 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अर्थात हमने आपको फार्मूला बताया था कि हमेशा पहले जो होता है आव्यूह में हमेशा रो होता है, दूसरे नंबर पर कॉलम होता है। आप कभी कॉलम को पहले मत लिखिएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो, ठीक है। हमेशा रो होता है, अर्थात पहला रो कौन सा है, देखिए पहला रो है, ये पहला रो है। अब पहले रो में तीसरा कॉलम कौन सा है, 1 2 3, अर्थात यह जो एलिमेंट है यह A13 हो जाएगा, ठीक है, A13। अब इसी तरह दूसरा आ जाइए A21, तो A21 में देखिए रो क्या है, 2 है, तो आप रो में जाइए 1 2, ये 2 है और कॉलम क्या है, 1 है, देखिए कॉलम 1 है, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपका A21 हो गया, A21, ठीक है। अब यहाँ A33 की बात करते हैं, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, अर्थात इसके नीचे आप आ जाइए, ये आपका A33 हो गया, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन A24 है, तो रो में आप दूसरे रो में चले जाइए, दूसरे पंक्ति में चलाएंगे तो ये दूसरा रो है, उसके बाद चौथे कॉलम में चले जाइए, अर्थात आपका नहीं, ये देखिए ये आपका दूसरा रो है और चौथे कॉलम में चले जाइए 1 2 3 4, अर्थात ये आपका A24 है। अब यहाँ पे A23 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप दूसरे रो में चले जाइए। मैंने आपको इतना सब बता दिया, अब आपको A23 की जो वैल्यू है वो कमेंट में हमको बताना है कि A23 की वैल्यू क्या होगी, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स आर 24, तो संभव कोटियां अर्थात ऑर्डर कितने हो सकते हैं उसके, 24 है, ठीक है।
और इसको हमको m क्रॉस n में बनाना है। कितने संभव पॉसिबल है ये देखिए, आप खुद कर सकते हैं बिना मैट्रिक्स बनाए। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, आप इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 क्रॉस 12, तो इसका विपरीत भी आप 12 क्रॉस 2 कर सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करिए जहां से ये डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है। अब 3 पर जाइए, 3 क्रॉस 8, तो आप 8 क्रॉस 3 भी कर सकते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 क्रॉस 6, तो आप 6 क्रॉस 4 भी कर सकते हैं। अब 5 से डिवाइड करिए, नहीं होगा, 6 से डिवाइड करिए, 4 बार में कटेगा, तो 6 से ये 4 बार में डिवाइड होगा, अर्थात 6 क्रॉस 4 मैंने पहले ही कर दिया, अर्थात जो संभव कोटियां हैं वो 6 है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो संभव कोटियां हैं वो 6 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसी में, दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स आर 30, ठीक है, 13, देखिए 13 है, तब संभव कोटियां, तो आप इसको करिए, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 क्रॉस 30, और ये दूसरा क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 1, अर्थात अब किसी से यह डिवाइड नहीं होगा, अर्थात संभव कोटियां कितनी हैं, 2 हैं। और इसमें भी देखिए छूट चुका है, यहाँ पे 1 क्रॉस 24 करेंगे और 24 क्रॉस 1 करेंगे, अर्थात संभव कोटियां इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें संभव कोटियां 2। यही आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो जस्ट इसी प्रकार है, वो आप लोगों को खुद से करना है। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि जो आव्यूह में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 18 है, तो संभव कोटियां कितनी होंगी, तो आप खुद से ट्राई करिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। और चौथा क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।